जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका नॉलेज प्राइवेट लिमिटेड में। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में। जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। वन लाइनर है, एक एक लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये सूरज है और सूरज के चारों ओर जो है ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं लगातार, और एक क्षुद्र ग्रह बेल्ट है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ सिचुरन है शनि, और यहाँ अरुण और वरुण। चलिए एक एक हम करके पढ़ लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में कौन सी बातें जो ध्यान रखनी है। अच्छा, इसका याद करने का एक ट्रिक है। दूरी के हिसाब से सबसे नजदीक कौन है? सूर्य से सबसे नजदीक कौन है? बुध है। दूसरा नंबर पर कौन है? शुक्र है। तीसरा नंबर पर कौन है? अर्थ है। चौथा नंबर पर मंगल। पांचवा नंबर पर बृहस्पति, और छठा नंबर पर है हमारा शनि। सातवां नंबर पर अरुण, और आठवां नंबर पर वरुण। आपको इसका याद करने का एक ट्रिक है। देखिए वो ट्रिक यहाँ लिखा हुआ है। माई वेरी इनोसेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल। ठीक है, जस्ट सर्व्ड अस नूडल। तो देखिए इसका आगे वाला लेटर से हमको मतलब है, पीछे वाला से क्या लिखा है कोई मतलब नहीं है। सबके आगे आगे देखिए, एम से होगा मर्क्यूरी, एम से होगा मर्क्यूरी। बी से होगा वेनस। आई को आप ई समझिए, ई से होगा अर्थ, और एम से होगा मार्स। जे से होगा जुपिटर। एच से होगा सेचुरन, और यू से होगा यूरेनस, और एन से होगा नेपच्यून। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं दूरी के हिसाब से। इस सूर्य से सबसे नजदीक कौन है, उससे दूर कौन है, उससे दूर कौन है, आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। चलिए अब सूर्य के बारे में हम देखते हैं। सूर्य के बारे में आपकी कौन सी बातें आनी चाहिए। ये सन है। ठीक है, सूर्य को इंग्लिश में सन बोलते हैं। तो सूर्य जो है सौर मंडल का केंद्र है। इसका आकार पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य का आकार कितना बड़ा है? पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, यह पृथ्वी का निकटतम तारा है। आपको पता होना चाहिए कि सूर्य एक तारा है। ठीक है, और किसी भी तारे जो तारे होते हैं उनका अपना खुद का लाइट भी होता है और हीट भी होता है। मतलब उनका खुद का अपना प्रकाश होता है और खुद का अपना उष्मा होता है। लेकिन किसी भी ग्रह का न ही अपना उष्मा होता है और न ही अपना लाइट होता है। उस सूर्य मतलब चंद्रमा के वो तारे के चमक से चमकते हैं और उससे गर्मी लेते हैं और उससे एनर्जी लेते हैं। ठीक है, अगला बात है, यह पृथ्वी पर जीवन के लिए एकमात्र अंतिम स्रोत है। जो सूर्य है वो पृथ्वी पर जीवन के लिए एकमात्र स्रोत है। इसका व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है। यह हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26% और 2.5% अलग तत्वों से बना है। जितने भी तारे होते हैं वो गैस से बने होते हैं। ठीक है, गैस से बने होते हैं। तो जो सूर्य है वो भी एक तारा है। तो कौन कौन से गैस से मिलकर बना है सूर्य? हाइड्रोजन और हीलियम। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, कितना परसेंट? 71%, और 26% हीलियम है। और भी गैस होंगे लेकिन बहुत कम मात्रा में है, 2.5% है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य में मौजूदा मुख्यतः गैस। ऊपर भी लिखा होता हाइड्रोजन था 71% और हीलियम था 26%। ठीक है, अच्छा, सूर्य का जो सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य का मान लीजिए कि सूर्य है, इसका सतह का जो तापमान है ना कितना होगा? ऊपर सतह ऊपर का तापमान सबसे 5778 केल्विन और 5504.8 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसको फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिएगा तो 9940 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो सूर्य के केंद्र का कितना तापमान है? 15 लाख डिग्री सेल्सियस। आप समझ सकते हैं सूर्य कितना गर्म होगा। इसका केंद्र का तापमान 15 लाख डिग्री सेल्सियस है, और सतह का उसका तापमान है कितना डिग्री सेल्सियस? 5504.85 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 11 नंबर जो लाइन लिखा हुआ है, सूर्य की शाइनिंग सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है।
सूर्य शाइनिंग सतह है ना, उसको फोटोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य के वायुमंडल की बाहरी परत जो पतली गर्म गैसों से बनी होती है, कोरोना कहलाती है। कि यहाँ भी कोरोना आ गया है। जो सूर्य के वायुमंडल का जो बाहरी परत है ना, वो गर्म गैसों से बनी हुई है, उसको क्या कहेंगे? कोरोना। क्या कहलाती है? कोरोना। आगे हमारा यह जो सूर्य है पृथ्वी से कितना दूर है, कितना किलोमीटर? 150 मिलियन किलोमीटर। सूर्य जो है पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। बताइए, 1 मिलियन में होता है 10 लाख। 1 मिलियन में होता है 10 लाख। आई हमारा है 150 मिलियन किलोमीटर दूर। तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.5 मिनट लगते हैं। ठीक है, 8.5 मिनट, 8.5 मिनट लगता है सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में। आइए हम देख लेते हैं अब बुध के बारे में, मर्क्यूरी के बारे में। कौन सी बातें हैं जो मर्क्यूरी के बारे में आपको ध्यान रखनी? ये हमारा मर्क्यूरी है और यहाँ सूर्य है। सूर्य से सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन है? मर्क्यूरी, बुध है। सूर्य से 1 नंबर पे यही पड़ता है, सबसे नजदीक है सूर्य के। बताइए कितना गर्म होगा ये? गर्म है, लेकिन सबसे ज्यादा गर्म ई नहीं होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ लेंगे सबसे ज्यादा गर्म कौन होता है। पहला है बुध। सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है, सबसे निकट वाला ग्रह यही है। सूर्य से पहला नंबर पे यही पड़ता है, यही गर्म। ये अत्यधिक गर्म है। चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र है। अब जो अगला लाइन है वो है सभी ग्रहों में सबसे छोटा और सबसे हल्का है। जो बुध है, मर्क्यूरी है, सब 8 ग्रह होते हैं। 8 ग्रह में सबसे हल्का और सबसे छोटा है। इसके पास कोई चंद्रमा भी नहीं है। बुध के पास कोई चंद्रमा भी नहीं है। जैसे हमारे पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है, ठीक है। मंगल ग्रह के पास 2 चंद्रमा है, इसके पास एक भी चंद्रमा नहीं है। उपग्रह, नेचुरल उपग्रह इसके पास एक भी नहीं है। तो इस ग्रह पर पानी भी नहीं है। तो इस ग्रह पर जो बुध है, बुध पर CO2, N2, H2 और O2 जैसी कोई गैस नहीं है जो जीवन के निर्माण खंड के रूप में कार्य कर सके। इसके पास एक कोई ओजोन परत जैसा इसके पास लेयर भी नहीं है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोक सके। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं शुक्र के बारे में। वो कौन सी बातें हैं जो आपको जानने की जरूरत है, जो एग्जाम में आते हैं। देखिए हमारा ये शुक्र है, एकदम लाल आगे की तरफ। आगे बढ़िए, इसका 10 पॉइंट इसका भी होगा। आप एक एक करके हम देख लेते हैं। जो शुक्र है सूर्य से दूरी में दूसरा ग्रह है। सबसे पहले दूरी में सूर्य से सबसे पहला आया बुध, बुध के बाद आएगा हमारा शुक्र। ठीक है, इस शुक्र दूरी में दूसरा ग्रह है। यह ग्रह पृथ्वी से सबसे निकट है, सबसे निकट, पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह भी है, सबसे शाइनिंग करने वाला यही ग्रह है। शुक्र ही है सबसे ज्यादा जो चमकता है। या शुक्र को सायंकाल के तारे तथा साथ ही साथ भोर का तारा भी कहा जाता है। इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में आया है, SSC के एग्जाम में और RRB एग्जाम में पूछा गया है कि इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो शुक्र को ही कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार। अगला इसका पॉइंट है नैतिक बादलों से घिरा हुआ शुक्र को पर्दे वाले ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, पर्दे वाले ग्रह के रूप में भी इसे जाना जाता है। शुक्र का जो आकार है, जो साइज है और जो इसका द्रव्यमान मतलब मास है, पृथ्वी से समान है। ठीक है, पृथ्वी के जितना ही इसका साइज है और इसका मास है। पृथ्वी के मास के आसपास इसका भी मास होगा। इसलिए इसको अर्थ ट्विंस के भी नाम से जाना जाता है। इसे पृथ्वी जुड़वा भी कहा जाता है, इसे पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। ठीक है, अर्थ ट्विंस के नाम से भी इसे जाना जाता है। शुक्र को ही इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार और अर्थ ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? अच्छा,
यूरेनस की तरह दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, ठीक है, दक्षिणावर्त। अगला जो पॉइंट है, बादल के आवरण मतलब घूंघट के कारण शुक्र हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म, बुध से भी अधिक गर्म है। देखिए शुक्र है हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म वाला ग्रह है, सबसे गर्म है। भले ही सूर्य है, ये देखिए, उसके बाद बुध है, उसके बाद शुक्र है, तो सबसे गर्म को होना चाहिए बुध को, लेकिन नहीं, बुध से भी गर्म है शुक्र, क्योंकि यह एक बादल के घूंघट में ढका हुआ रहता है, ठीक है, इसलिए इतना गर्म है। तो शुक्र पर भी पानी नहीं है, यहाँ पर भी कोई ऑक्सीजन नहीं है, शुक्र पर भी नहीं पानी है, नहीं ऑक्सीजन है। उसके बाद हमारा आया अर्थ। देखिए अर्थ पृथ्वी। अब देखिए हम देख लेते हैं पृथ्वी के बारे में तो कौन सी बात है। देखिए हमारे पृथ्वी, हम लोग का पृथ्वी है, कितना सुंदर है, ठीक है। देखिए पृथ्वी, इसके बारे में भी 10 पॉइंट लिखे हैं, वो भी हम देख लेते हैं। पृथ्वी आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा है और हमारे सौर मंडल में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी जो है हमारे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और जो आंतरिक ग्रह लिखा है ना, आंतरिक ग्रहों में, तो आंतरिक ग्रहों में हमारे पास 4 जो है ग्रह आते हैं। आंतरिक जो है इनर प्लेनेट जिसको बोला जाता है, इनर प्लेनेट में तो सूर्य से लगातार 4 होते हैं, ठीक है, सूर्य से लगातार 4 मतलब बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल, ठीक है। सूर्य से लगातार 4 आने वाले ग्रह को हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह, और सूर्य के पीछे से 4 आने वाले ग्रह को बोलते हैं बाह्य ग्रह मतलब आउटर प्लेनेट। इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट, 2 भागों में प्लेनेट को बांटा गया है। जो आउटर प्लेनेट है ये गैस से बने हुए हैं, और जो इनर प्लेनेट है वो रॉकी मतलब कठोर से बने हुए हैं। ये कठोर तो कोई धातु पाया जाता है, ठीक है, इनर प्लेनेट में। दूसरा इसका पॉइंट है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पर, और कितना डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का। पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है, ठीक है, 4 मिनट में 1 डिग्री। यह अपने अक्ष पर 1110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमने में 23 घंटे और 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के लिए कितना समय लेती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। अगला इसका पॉइंट है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे का समय लगता है। सूर्य को इसको एक चक्कर लगाने में, ठीक है, 365 दिन और 5 घंटे और 48 मिनट का समय लगता है, ठीक है, 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट का समय लगता है सूर्य के एक चक्कर लगाने में। अगला पॉइंट है, औसत वेग 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के बराबर है। पृथ्वी का औसत वेग कितना है? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड है, यहाँ ध्यान देना है आपको। अगला पॉइंट है, जो पृथ्वी पर पानी की भारी मात्रा में उपस्थिति के कारण इसे पानी वाला ग्रह मतलब वाटरी प्लेनेट या नीला ग्रह ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी को पानी वाला ग्रह और ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यह केवल ज्ञात ग्रह है जो इस पर पदार्थ या जीवन प्रदान करता है। 10 नंबर पॉइंट है, इसमें बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन होती है जो हमारी जीवन का समर्थन करती है। बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ ऑक्सीजन पाया जाता है पृथ्वी पर। अब अगला ग्रह है मंगल, मार्स, जिसको इंग्लिश में मार्स बोला जाता है और हिंदी में मंगल। देखिए हमारा मंगल है एकदम लाल सा, इसको लाल ग्रह भी बोला जाता है, मंगल को लाल ग्रह भी बोला जाता है। इसका भी कुछ पॉइंट लिखे हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं जो एग्जाम में इससे बार बार आते हैं। पहला पॉइंट है,
लोहे से भरपूर लाल मिट्टी और गुलाबी मंगल का आकाश इसे लाल ग्रह का नाम देता है। ठीक है, मंगल ग्रह पर लोहे की भरपूर मात्रा में उपस्थिति है। ठीक है, मंगल की ठंडी रेगिस्तानी दुनिया है। मंगल की अपनी ठंडी रेगिस्तानी दुनिया है। यह पृथ्वी के आकार से आधा है। मंगल जो है पृथ्वी के आकार से कितना है? आधा है। पृथ्वी जैसी मंगल के पास ऋतुआए, ध्रुवीय बर्फ की टोपियां, ज्वालामुखी घाटी और मौसम है। मंगल पर भी ऋतुएं चेंज होती रहती है, मौसम भी होते हैं। ठीक है, इसके पास लेकिन जो ज्वालामुखी है ना, उस पर का ज्वालामुखी मर चुका है। मंगल पर का ज्वालामुखी जो है मर चुका है, बहुत पहले है। इसका वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और आर्गन से बना हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन से बना हुआ है। मंगल के वातावरण में सबसे ज्यादा कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन। मंगल एक पार्थिव ग्रह है। मंगल एक पार्थिव ग्रह है। पार्थिव ग्रह इनर ग्रह को ही बोला जाता है। ठीक है, इनर ग्रह ही मतलब एक होता है टेरेस्ट्रियल जो प्लेनेट, एक होता है गैसियस प्लेनेट। जो पृथ्वी सूर्य से शुरू के जो 4 होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो होते हैं ना, ये टेरेस्ट्रियल प्लेनेट होते हैं, स्थलीय ग्रह। ठीक है, और पीछे के जो 4 होते हैं वो होते हैं गैसियस ग्रह। जो पीछे के 4 होते हैं वो होते हैं, इधर से होता है बृहस्पति, उसके बाद होता है हमारा शनि, उसके बाद होता है अरुण, उसके बाद होता है वरुण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यह छोटा और रौकी है, कठोर है। मतलब मंगल का वातावरण पतला है। मंगल पर सक्रिय वातावरण है, लेकिन इसकी सतह जो है सक्रिय नहीं है। इसके ज्वालामुखी मर चुके हैं। मंगल का जो ज्वालामुखी है मर चुका है। अगला पॉइंट जो है, मार्च मतलब मंगल, मार्च गलत से लिखा गया है, मंगल होगा यहाँ। ठीक है, बना लीजिएगा, यहाँ मंगल होगा। मंगल का एक दिन 24.6 घंटे तक रहता है। पृथ्वी पर कितना घंटे का दिन होता है? 24 घंटा। ठीक है, 24 घंटा, लेकिन मंगल पर कितना देर का होता है? 24.6। ठीक है, 24.6 घंटे का मंगल पर दिन होता है। अगला पॉइंट है इसका, मंगल ग्रह पर एक वर्ष 687 पृथ्वी दिवसीय है। पृथ्वी दिवसीय मतलब पृथ्वी के तुलना में जो 687 यहाँ दिन होते हैं। ठीक है, 687 दिन होते हैं। अगला पॉइंट है इसका, यह पृथ्वी पर एक वर्ष में लगभग 2 गुना लंबा है। एक वर्ष में लगभग 2 गुना लंबा है। मंगल के पास 2 चांद हैं, उसके नाम फबोस और डिमोस है। पृथ्वी के पास कितना चांद है? एक चांद। चांद मतलब उपग्रह। हमारा पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जो चांद है। ठीक है, और मंगल के पास कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह है, जिसका नाम क्या है? फबोस और डिमोस। मंगल सूर्य से चौथा ग्रह है। ठीक है, मंगल सूर्य से चौथा ग्रह है। पृथ्वी और बृहस्पति मंगल के पड़ोसी सतह है। ये हमारा अगर मंगल हो गया तो इसके लेफ्ट साइड में जो है पृथ्वी है और राइट साइड में हमारा यह बृहस्पति है। तो अगला ग्रह है जुपिटर, बृहस्पति। तो इसके बारे में कौन कौन सी बातें पढ़ना है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा जुपिटर है। पहला पॉइंट है, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति को शीत ग्रह या विंटर प्लेनेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसका औसत तापमान बहुत कम होता है। 100-48 डिग्री इसका एवरेज तापमान रहता है। ठीक है, औसत तापमान इस पर। इसको विंटर मतलब शीत ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट है इसका, गेनीमेड जो पीले रंग का है। ठीक है, गेनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति जो है, बृहस्पति के पास
बहुत सारे उपग्रह है। बृहस्पति के पास 79 79 उपग्रह है। बृहस्पति के पास 79 जो है, 79 को 79 को चांद है, ठीक है। 79 चांद में से जो है गेनीमेड एक जो पीले रंग का चांद है वो सबसे बड़ा है, और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी वही है। कौन? गेनीमेड। अच्छा, इसके पास कितने चांद है? 79, 79, ठीक है। पहले थे 76, ठीक है। फिर बाद में 12 को खोजा गया, 12 इसमें बढ़े हुए थे। पहले की किताब में 76 ही लिखा होगा, लेकिन अब आप नया खरीदिएगा तो उसमें 79 आ गया होगा, ठीक है। 79, बृहस्पति के पास 79 चांद है, 79 इसको बोला जाता है। इसके बाद है शनि, सैटर्न, ठीक है। देख लीजिए शनि को, देख लीजिए इस शनि है, इसके चारों तरफ एक रिंग बना होता है शनि के, जो बर्फ के बने होते हैं। जो ये रिंग है ना शनि की, जो आपको दिख रहा है, ये बर्फ और बर्फ के मलबे से बने होते हैं। देख लीजिए शनि के बारे में। अब इसका भी कुछ पॉइंट है, वो भी देख लेते हैं। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। शनि के पास चमकीला गाढ़ा वाला है, मतलब रिंग है, जो बर्फ और बर्फ से बने धूल कणों से बने हुए हैं, और इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। शनि के पास जो वो रिंग था ना, जिससे शनि घिरा हुआ था चारों तरफ से, वो जो है वो बर्फ और बर्फ के से बने धूल कणों से बना हुआ है, और उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन शनि के पास जो उपग्रह है, जितने सारे उपग्रह है उसमें से जो है टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। अच्छा, इसके पास उपग्रह कितने हैं शनि के पास? शनि के पास है 82, 82 इसके पास उपग्रह है। पहले थे 62, फिर बाद में 20 को और खोजा गया, ठीक है। पहले 62 से पहले 62 था, अब 20 को और खोजा गया, अब वो पूरा हो गए हैं 82। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? शनि के पास। शनि के पास 82 है, और बृहस्पति के पास 79 था, ठीक है, 79। आइए इसका अगला जो सौरमंडल का अगला जो है वरुण है, अरुण, ठीक है, अरुण, जिसको यूरेनस भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसका यूरेनस बोला जाता है, और हिंदी में अरुण। देखिए है अरुण, ग्रीन सा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। आइए इसके भी कुछ पॉइंट है, वो भी देख लेते हैं। यूरेनस पृथ्वी के आकार का लगभग 4 गुना है। ये पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है, ठीक है। यह ग्रह अपने वातावरण में मौजूद मीथेन गैस के कारण हरे रंग का दिखाई देता है, ठीक है। जो यूरेनस है हरे रंग क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाए जाते हैं, इसके वातावरण में मीथेन गैस, जिसके कारण हरे रंग दिखाई देता है। यूरेनस की खोज 1781 में सर विलियम हर्सल ने की थी। यूरेनस सूर्य से 7वां ग्रह है। यूरेनस सूर्य से 7वां ग्रह, ठीक है। यह टेलीस्कोप के उपयोग से खोजा गया पहला ग्रह है। टेलीस्कोप से इसको खोजा गया था। यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यूरेनस है सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यूरेनस बेहद ठंड है, जिसका सतह का तापमान शून्य से भी 190 डिग्री सेल्सियस कम है, मतलब -190 डिग्री सेल्सियस इसका, ठीक है। इसका तापमान है -1। यह 13 रिंगों से घिरा हुआ है। यूरेनस कितने रिंगों से घिरा हुआ है? 13 रिंगों से। यूरेनस अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जो शुक्र को छोड़कर अन्य ग्रहों के विपरीत है। मतलब शुक्र और यूरेनस दो ही ऐसे हमारे सौरमंडल का ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। नहीं तो जितने भी ग्रह है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। हमारे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, लेकिन यूरेनस और शुक्र दो ऐसे ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। यूरेनस की धुरी का झुकाव इतना बड़ा है कि वो लेटा हुआ नजर आता है।
इसका धुरी का झुकाव बहुत ज्यादा है, इसको लेटा हुआ ग्रह की तरह ही प्रतीत होता है। अगला है हमारा नेपच्यून, इसको वरुण भी बोला जाता है। देख लीजिए नेपच्यून है, इसके भी कुछ पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। नेपच्यून सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह है, ठीक है, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है नेपच्यून। नेपच्यून की सतह पर तापमान कम रहता है। नेपच्यून यूरेनस के समान है और इसका जुड़वा भी माना जाता है, ठीक है। जो नेपच्यून है यूरेनस के समान है, मतलब जो वरुण है वो अरुण के समान है, अरुण की तरह है, इसलिए इसको जुड़वा भी माना जाता है। नेपच्यून उप शून्य तापमान के मीथेन रिंग से घिरा हुआ है। शून्य से भी कम तापमान से मीथेन रिंग से घिरा हुआ है, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो घटते क्रम में लिखा हुआ है उसको हम देख लेते हैं। ग्रह अपने घटते आकार के अनुसार, सबसे बड़ा किसका आकार है? बृहस्पति। सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। उससे छोटा है शनि, उससे छोटा है अरुण, उससे छोटा है वरुण, उससे छोटा है पृथ्वी, उससे छोटा शुक्र, उससे छोटा मंगल और सबसे छोटा है बुध। सबसे बड़ा है बृहस्पति, सबसे छोटा है बुध, ठीक है। अगला है ग्रह अपने घटते द्रव्यमान के अनुसार, ठीक है। ग्रह अपने घटते द्रव्य मास, सबसे ज्यादा मास किसका है? बृहस्पति का, उसके बाद शनि का, फिर वरुण का, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, ठीक है। सबसे ज्यादा भारी कौन है? बृहस्पति। सबसे हल्का बुध। इसके बाद अगला है घटते घनत्व के अनुसार पृथ्वी का घनत्व सबसे ज्यादा है, फिर बुध का है, फिर शुक्र का है, फिर मंगल, फिर वरुण, फिर बृहस्पति, फिर अरुण, फिर शनि, ठीक है। सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? पृथ्वी का। सबसे कम शनि का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब बातें हैं, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जो प्लूटो है, प्लूटो जो पहले प्लूटो जो था हमारा सौरमंडल का ही एक जो प्लेनेट था, लेकिन इसको अगस्त 2006 में इसको ग्रह के समाज से निकाल दिया गया, ठीक है। कब निकाल दिया गया? 24 अगस्त 2006 को। इसको पहले ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसको ग्रह नहीं माना जाता है। और 24 अगस्त को निकालने के बाद इसको सितंबर में बौना ग्रह का नाम दिया गया। अभी बौने ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्लूटो, प्लूटो पहले ग्रह था लेकिन अब ग्रह नहीं है। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन अब 8 ही ग्रह है। प्लूटो को निकाल दिया गया है, 2006 में ही निकाला गया है 24 अगस्त को, और सितंबर में इसको बौना ग्रह, इसका नाम फिर दोबारा रख दिया गया। एस्ट्रॉयड होते हैं। एस्ट्रॉयड क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह। देखिए क्षुद्र ग्रह होता है, ये सब क्षुद्र ग्रह है। जितना आपको दिख रहा है ये सब क्षुद्र ग्रह है। इसका कोई शेप और साइज नहीं होता, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। ये भी सूर्य के चारों चक्कर लगाते रहते हैं ग्रह की तरह, ठीक है। इसका भी कुछ पॉइंट है, वो भी देख लेते हैं। क्षुद्र ग्रह को दर्पण ग्रह, मिरर प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है। इसको मिरर प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है, दर्पण ग्रह। ये वे वस्तु जो सूर्य के चारों ओर घूमती है, वे ज्यादातर मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में जो एक बेल्ट होता है जिसको बोलता है क्षुद्र ग्रह बेल्ट, एस्ट्रॉयड बेल्ट जिसको बोला जाता है, उसके बीच में ज्यादातर पाए जाते हैं। अब ये बने कैसे होंगे? वे मलबे की पट्टी है जो ग्रहों में इकट्ठा होने में विफल रही और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। इसे क्षुद्र ग्रह बेल्ट भी बोला जाता है। यह किसी जो प्लेनेट में है जुड़ नहीं पाया और इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है लगातार, ठीक है, उसी को क्षुद्र ग्रह बोला जाता है, ठीक है। और ज्यादातर पाए जाते हैं बृहस्पति और मंगल के बीच। ऐसे सभी किसी ना किसी प्लेनेट के बीच में ही होता है, लेकिन ज्यादातर पाए जाते हैं बृहस्पति और मंगल के बीच क्षुद्र ग्रह।
अगला पॉइंट है, सभी क्षुद्र ग्रह हर 5 से 20 घंटे में अपनी धुरी पर घूमते हैं। 5 से 20 घंटा लगता है अपनी धुरी पर इसको घूमने के लिए। कुछ क्षुद्र ग्रहों की उपग्रह हो सकते हैं, जैसे हमारा पृथ्वी का उपग्रह चांद है ना, इसका भी किसी न किसी का उपग्रह हो सकते हैं। ट्रोजन क्षुद्र ग्रह बृहस्पति की कक्षाओं में घूमते बादलों में पाए जाते हैं। जो जो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह है, एक क्षुद्र ग्रह का नाम है ट्रोजन क्षुद्र ग्रह, वो बृहस्पति के कक्षाओं में जो बादल है उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, एक इससे आगे बढ़ता है और दूसरा इससे पीछे चलता है। इसके बाद हम जानने वाले हैं उल्का और उल्का पिंड क्या होते हैं। ठीक है, उल्का और उल्का पिंड क्या होते हैं। देखिए ये उल्का पिंड है, आसमान से जो गिरता है ना, उल्का पिंड है। चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, कहाँ कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। उल्का और उल्का पिंड को शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। शूटिंग स्टार के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला पॉइंट है, उल्काएं पृथ्वी की ओर आने वाली चट्टानों के टुकड़े हैं जो क्षुद्र ग्रह के एक दूसरे से टकराने के कारण बनते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, उल्कापिंड आमतौर पर छोटे होते हैं। वायु प्रतिरोध द्वारा उत्पन्न गर्मी के कारण पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले जल जाते हैं। जब आसमान से गिरता है ना, तो इतना ज्यादा घर्षण इसमें पैदा हो जाता है कि रास्ते में ही जल जाता है। लेकिन अगर जो नहीं जले फिर क्या होता है, पर उल्का पिंड लंबे होते हैं और पूरी तरह से नहीं जलते हैं, तो वे पृथ्वी की सतह पर उतरते हैं और उल्का पिंड के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी की सतह से आकर टकरा गया उसको उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है। आइए पढ़ लेते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा के बारे में, पृथ्वी का चंद्रमा है। ठीक है, पृथ्वी का चंद्रमा है, देख लीजिए। इसके भी कुछ पॉइंट है तो आपको जानना बहुत जरूरी है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका व्यास 3475 किलोमीटर और परिधि इसका 10,864 किलोमीटर है। जबकि इसकी कक्षा जो है अंडाकार है, ये इसका कक्षा जो अंडाकार है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो औसत दूरी कितनी है, 3,84,400। ठीक है, कितना है, 3,84,400 किलोमीटर है चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से। ठीक है, अगला पॉइंट है, पृथ्वी से चंद्रमा की कुल सतह का केवल 59% भाग ही दिखता है। जब पृथ्वी से हम लोग चंद्रमा को देखते हैं ना, तो चंद्रमा का कुल सतह से केवल 59% ही दिखता है, 59% ही का दिखता है, 59% भाग ही दिखता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, धूल के कणों के मैदान से बनी शांति का समुद्र चंद्रमा के पिछले हिस्से पर है, जो हमेशा अंधेरा रहता है। ठीक है, धूल के कणों के मैदान से बना शांति का समुद्र कहाँ है, चंद्रमा पर है। चंद्रमा का कोई वातावरण नहीं है, चंद्रमा का कोई वातावरण नहीं है। ठीक है, वहां कोई ध्वनि भी नहीं है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4 है। पृथ्वी के आकार से चंद्रमा 1/4 है। ठीक है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 हिस्सा है उसका। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर कई सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। चंद्रमा पर सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए। चंद्रमा के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, सेलेनोलॉजी। अगला पॉइंट है, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए 3 परिघटनाएं होती है, सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून। सुपर मून है, ठीक है, ब्लू मून है और ये ब्लड मून है। सुपर मून परिघटना कब होती है,
सुपरमून तब होता है जब एक पूर्ण चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है। सुपरमून कब होता है? जब एक पूर्ण चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है, सामान्य से बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। उसमें सामान्य से मतलब जैसे हमेशा रहता है उससे चमकीला और बड़ा दिखाई देता है। और कितना ज्यादा चमकीला दिखाई देता है? 15% ज्यादा चमकीला दिखाई देता है और 13% बड़ा दिखाई देता है। तो सुपरमून परिघटना होता है। ठीक है, अगला है हमारा ब्लू मून। ब्लू मून, यदि एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को नीला चंद्रमा कहा जाता है, ब्लू मून कहा जाता है। यदि दोनों चंद्रमाओं के बीच 31 दिनों से कम के अंतराल के कारण है। यदि किसी विशिष्ट वर्ष में नीला चांद को 2 या 2 से अधिक महीनाओं में प्रकट होता है तो उसे नीला चांद वर्ष कहा जाता है। ठीक है, ब्लू मून ईयर कहा जाता है उसको। अगला जो है ब्लड मून। ब्लड मून कब होता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा को देखने के लिए दिया गया नाम ब्लू मून है। यह ग्रहण के दौरान जिस तरह से प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है उस पर सूर्य का लाल प्रकाश परिवर्तित होता है। चंद्रमा का लाल रंग इसे उपनाम देता है रक्त चंद्रमा, ब्लड मून। अगला जो है आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह बता दिए आपको, इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट। ठीक है, और आउटर प्लेनेट, इनर प्लेनेट में कौन होता है? सूर्य से लगातार 4 प्लेनेट, सूर्य के नजदीक से लगातार 4 प्लेनेट जो होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और सूर्य के दूर के 4 लगातार प्लेनेट बृहस्पति, शनि, वरुण और वरुण। ये 4 को ही हमारा होता है टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, स्थलीय ग्रह। ठीक है, और ये होता है गैसियस प्लेनेट। ठीक है, सौर मंडल का 140 प्लस क्वेश्चन जो एसएससी और रेलवे में पूछा जा चुका है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर उसको वहां से देख सकते हैं। इस चैनल पे इसी प्रकार के टॉपिक वाइज पहले कंसेप्ट फिर उसका 100 प्लस क्वेश्चन जो VVI जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है आते रहेंगे। इस चैनल पर रीजनिंग, मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, जितने भी जनरल कंपटीशन में पूछे जाते हैं, साइंस, सभी इस चैनल पे पढ़ाए जाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।